सुप्रिया सुले और अजीत पवार दोनों ही शरद पवार की विरासत के उत्तराधिकारी। अजीत जिनको दादा कहती हैं और साथ ही साथ सुप्रिया सुले ने स्पष्ट कर दिया कि बड़े भाई के साथ उनका संबंध वही रहेगा, ये रिश्ता तो कभी बदल नहीं सकता है। ये सब तब जबकि वो बगावत कर चुके हैं, लेकिन जो कुछ हुआ वो दुखद है। इसको लेकर उन्होंने अनुशंसा भी की थी कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने बगावत की है, और इस कार्रवाई को अब आगे बढ़ाया गया है। वहीं अजीत दादा पवार, महाराष्ट्र की राजनीति में उन्हें दादा ही कहा जाता है, और अजीत पवार समय समय पर अपने फैसलों से अपनी राजनीतिक उपाधि को सही भी साबित करते रहे हैं। ये भी बताते रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में कोई अगर सबसे बड़ी ताकत के तौर पर दिखाई देता है एनसीपी में, तो वो अजीत पवार भी उनमें से एक हैं। अजीत पवार ने अभी साबित भी कर दिया है। तो दादा, यूं तो बड़े भाई को दादा कहा जाता है, लेकिन एक दादा का और भी मतलब निकाला जाता है। अजीत पवार दरअसल रविवार को महाराष्ट्र की राजनीति में एक ज़बरदस्त तरीके से उनकी एक तरीके से दादागिरी देखने को मिली, जब वो पार्टी का एक पूरा धड़ा जो है अपने साथ लेकर चले गए। शरद पवार इससे खासे परेशान हुए हैं, क्योंकि इतनी सालों की उनकी राजनीति है वो दांव पर आ गई। पिछले 3 सालों में तीसरी बार वो उप मुख्यमंत्री बन गए। सुप्रिया सुले ने कुछ दिनों पहले कहा था कि अजीत पवार राजनीति के अमिताभ बच्चन हैं, हर पार्टी उन्हें लेना चाहती है। उन्होंने ये एक बार फिर सच कर दिखाया है। उन्होंने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में महज कुछ घंटों के अंदर एनसीपी में फूट डालकर राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। यानी कि सुप्रिया सुले ने जो कहा था कि राजनीति के अमिताभ बच्चन हैं, उन्होंने साबित किया कि महाराष्ट्र की राजनीति में वाकई उनकी हैसियत अमिताभ बच्चन की है, क्योंकि महाराष्ट्र में शायद ही ऐसा कोई राजनीतिक दल हो जो अजीत पवार को अपने दल में न लेना चाहता हो। हालांकि जहां तक रही बात उप मुख्यमंत्री बनने की, तो वो महाविकास अघाड़ी में भी उप मुख्यमंत्री 5 बार बन चुके, रिकॉर्ड है उनका। तो अब हालांकि ये बात अलग है कि बहुत थोड़े थोड़े समय के लिए रहते हैं। अब शिंदे सरकार में भी वो उप मुख्यमंत्री बने हैं, उद्धव के साथ भी थे ही। इस पर एकनाथ शिंदे की ज़ुबान से एक ज़बरदस्त बयान आया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार के आने से डबल इंजन की सरकार अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। ट्रिपल इंजन की सरकार महाराष्ट्र की तरक्की के लिए ज़्यादा ताकत से काम करेगी। ये वही एकनाथ शिंदे हैं जिन्होंने 2 वजहों से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत की थी। उन्होंने कहा था कि उनके नेतृत्व में शिवसेना ने हिंदुत्व को छोड़ दिया और बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस एनसीपी की गोद में जाकर बैठ गई। एनसीपी को भी बराबर कटघरे में खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर बाला साहब ठाकरे होते तो कभी कांग्रेस के या एनसीपी के साथ नहीं जाते। इसके अलावा जो दूसरा तर्क दिया गया था वो ये कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होते हुए भी अजीत पवार वित्त मंत्री होने के नाते शिवसेना के विधायकों को फंड देने में 10 सवाल करते हैं। सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों को फंड दिए जाते हैं। शिवसेना के विधायक उनके पास जाते हैं तो वो खिल्ली उड़ाते हैं। विधायकों ने उद्धव ठाकरे से शिकायत भी की थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कुछ नहीं किया। इससे विधायकों में भारी असंतोष है। अब वही अजीत दादा पवार शिंदे सरकार में शामिल हो गए, डिप्टी बन गए हैं अब वो एकनाथ शिंदे के, पर सीएम भी बन सकते हैं। शिंदे इससे भी परेशान है। अब वही अजीत पवार फिर से उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। जिस एनसीपी और अजीत पवार की दादागिरी की वजह से शिवसेना के विधायकों ने बगावत की, अब उन विधायकों को उन्हीं अजीत पवार के साथ काम करना है। एकनाथ शिंदे को इस सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा, या फिर ठाकरे गुट के आरोप अपनी जगह पर कायम रहेंगे कि एकनाथ शिंदे एक महत्वाकांक्षी नेता के तौर पर वो बागी हुए और उनके विधायक अलग अलग घोटालों में फंसे थे, और एकनाथ शिंदे ने उन्हें जांच और कार्रवाइयों से बचने के लिए सेफ्टी प्रदान की। इस तरह के आरोप जो हैं अब उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से पहले भी लगाए जाते रहे, अब और ज़्यादा लगाए जाते रहेंगे। आपको बता दें कि अजीत पवार के साथ एनसीपी के 9 मंत्रियों ने जो शपथ ली है, और कहा जा रहा है कि 54 विधायकों में से एनसीपी के 40 विधायक उनके साथ हैं। ये स्क्रिप्ट उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन शरद पवार ने अपने बेटी सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र की बागडोर सौंप दी थी। हालांकि उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, और महाराष्ट्र में ये एनसीपी का सामान्य कार्यकर्ता भी जानता है कि अजीत पवार की पकड़ महाराष्ट्र में सुप्रिया सुले से ज़्यादा है। महाराष्ट्र में इतिहास दोहराया गया है। बाला साहब ठाकरे ने राज ठाकरे की काबिलियत को नज़रअंदाज करते हुए उद्धव के हाथ में कमान दी थी। राज ठाकरे पार्टी से अलग हो गए थे। आज एनसीपी में अजीत पवार पार्टी ही ले उड़े हैं। ये थोड़ा मामला अलग हो गया है, दौर भी अलग चल रहा है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी को मजबूत करने की बात हो रही थी, दूसरी तरफ पहले शिवसेना में फूट हुई, अब एनसीपी में फूट हो गई है। देखना होगा कि शरद पवार क्या करते हैं। लेकिन इस सब के बीच में सुप्रिया सुले की वो बात सही साबित हो गई कि दादा तो अमिताभ बच्चन है, हर राजनीतिक दल उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। तो देखिए, बीजेपी और शिंदे गुट भी ले गया उन्हें साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।